राहु, ये रेमेडीज बताने का मतलब ही यही है कि ये करके आपको बल मिले और आप इस चीज को समझ भी कंट्रोल कर सके और कर पाओ। राहु के समय, राहु की जगह पे केतु का बर्ताव आप कर ही नहीं सकते इतनी इजीली। बिल्कुल, उसके लिए तो बहुत सिद्ध होना पड़ता है। तभी तो उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था फर्स्ट वीडियो में कि भाई अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करो, मेडिटेट करो, ताकि आप ये समझ सको कि यार मैं इतना ऑब्सेस्ड या इतना फतूर किसके लिए, मैं क्यों सोच रहा हूँ कि ये मेरी भावनाओं को बिना बोले समझे, दुनिया के सामने इसकी मेरी इमेज एक अलग ही जाए, चाहे घर में आके लड़ाई कर रहे हो, है ना। तो करते ही है ना, डीपी पे रोज नई 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 वो होती हैं, लोग कहते हैं अरे आप तो कितने आइडियल कपल्स हो, आप कितने अच्छे लग रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे हो, यू आर वेरी लकी कि आपके हस्बैंड ऐसे हैं। लेकिन अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब स्थितियां ऐसी है कि दोनों अलग अलग बेडरूम में 2 महीने बाद ही डिवोर्स भी हो जाता है। ये इसको रेमेडी भी ले लेना सप्तम भाव के राहु के लिए, जिसका सप्तम भाव में राहु है, दोनों कपल को, क्योंकि इसमें तो स्पाउस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, सोशल मीडिया पे ज्यादा अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स, हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ्स नहीं डालनी है, इंडिविजुअली डाल लो। ये मैंने एक बार रेमेडी बताई थी तो लोगों ने कहा ये कुछ भी बताती हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है, खास करके जब आपका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड हो। क्योंकि राहु जब 7th हाउस में आएगा तो आपका पार्टनर न चाहते हुए भी आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग करेगा। अच्छा। और वो चीटिंग एज सच ये नहीं है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। देखिए उसके लिए तो और ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन होता है, मैं इसके आधार पे नहीं बता सकती कि केवल राहु बैठा है 7th में तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नहीं, कई बार क्या होता है, इंसान का ब्रेन ही नहीं है उतना, या उसकी सोच ही नहीं है उतनी। उसने तो एक नॉर्मली कोई काम कर दिया कि वो बाजार से आ रहा था, उसने 1 किलो आम खरीदे और बीच में मम्मी का घर पड़ रहा था और उसने मम्मी के घर पे वो 1 किलो आम दे दिए। लेकिन जब वाइफ के पास आया तो उसने कहा छोटी सी बात है, माँ को 1 किलो आम दे दिए, क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है दे आया, इसमें वाइफ को क्या क्या बताऊं कि भैया मैं ये करके आया हूं। अब जी बात खत्म हो गई। 5 दिन 7 दिन बाद किसी बात पे बात निकली, माँ ने ये बात बोलती कि भाई उस दिन वो आम लाया था बहुत अच्छे थे। इसी बात पे हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना भयंकर घमासान युद्ध हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम अपनी माँ, अब ऐसे तो तुम पता नहीं अपनी माँ को क्या क्या दे के आते होंगे, पता नहीं तुमने क्या क्या उनको भर दिया होगा। तो ये ना बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन एक जरा सी बात का बतंगड़ बन जाना, ये 7th हाउस का राहु आपको कराएगा ही कराएगा हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में इंसान को कैसा हो जाना चाहिए, कर लो भाई जो करना है, तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे लिए तुम्हारी जो ड्यूटीज है वो पूरी होनी चाहिए, बात खत्म। क्या बात बोल रही है केतु वाली? केतु डिटैचमेंट, मतलब डिटैचमेंट वर्ड सुनने में यहाँ पर सूट नहीं करेगा राहु के साथ। तो जो उन्होंने कितने सरल तरीके से बताया, कर लो जो करना है, लिबरल अप्रोच, छोड़ दो ना एक्सेस ओवर सिक्योरिटी। क्यों दे दिए 1 किलो आम तो दे दिए होंगे, छोड़ दो ना यार। पर ये कहना आसान है, इसको करना मुश्किल तो है। उसके लिए रेमेडी आप बताओ कि थोड़ा सा। एक तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी अपने बेडरूम के अंदर आपका जो गद्दा होता है ना, वो 2 नहीं करने चाहिए, सिंगल आपको गद्दा रखना चाहिए। अच्छा। सबसे इजी रेमेडी है ये। अच्छा। आपके बेडरूम का जो आपका बेड है उसके पायों के नीचे आपको चांदी की एक कील गड़वा देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपको अपने घर के अंदर लोबान की धुरी हर शाम को जरूर देनी चाहिए। अब इनकेस कहीं बाहर है कोई बात है तो इट्स ओके, फाइन, नहीं कर पा रहे हो, अगर आप घर में हैं तो शाम के वक्त आप अपने घर के अंदर लोबान की धुरी जरूर दीजिए। लोबान से राहु बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। ओके, ठीक है। और इसके अंदर सबसे अच्छी रेमेडी ये है, शनिवार के दिन आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा शहद, उसमें पानी मिला लीजिए, शहद, पानी, काले तिल और बहुत थोड़ी सी शक्कर उसके अंदर डाल दीजिए और उसे आप किसी भी पेड़ के नीचे डालकर आ जाइए। रात को करना है, संध्या के बाद करना है, मतलब सूरज छुप जाना चाहिए, तब ये काम आप कर लीजिए। ये बहुत अच्छी एक रेमेडी। अगर ये ना कर पाए किसी रीजन से कि भाई अब सैटरडे को तो हम नहीं जा सकते या कोई बात है, तो आप डेली थोड़ा सा शक्कर मिला के पानी के अंदर आप डेली किसी पौधे के अंदर डालना स्टार्ट कर दीजिए शाम के वक्त। ऐसा अगर आप करेंगे ना तो आपको बहुत रिलीफ मिलने लगेगा 7th हाउस के राहु से। तो किसी भी पौधे में डाला जा सकता है ना, ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि किसी भी पौधे, नहीं, तुलसी में तो डलेगा भी नहीं, तुलसी में तो डलेगा भी नहीं, आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए। अच्छा। कोई भी पौधा होना चाहिए। ठीक है। तो अभी भाई आते हैं अब 8वें हाउस पे, राहु इन दी 8th हाउस। 8th हाउस का क्या है जी? 8th हाउस का भी वही वाली बात है कि राहु आ गए, ऐसा जातक ट्रांसफॉर्मेशन बिना सोचे समझे
काम करता करता अचानक से बोर होना शुरू हो जाता है, उसको कुछ ट्रांसफॉर्म चाहिए। अच्छा, उसको नई चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं रादर देन उसका परिवर्तन चाहिए उसे थोड़ी देर बाद। हाँ, ऐसा जातक ना अपने फैमिली के अंदर भी आप देखोगे तो अगर वो कोई फैमिली बिजनेस कर रहा है, उसमें थोड़ा सा भी कोई ऑब्स्टिकल आया तो ही इज वेरी क्विक एंड ऑलवेज रेडी टू चेंज। अच्छा। कि चलो मैं ये प्रोफेशन छोड़ के वो वाला कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म, पूरा अपना व्यक्तित्व भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए राजी रहता है। अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी गलती क्या है, ये आपको 99% हर केस में मिलेगी ही मिलेगी, और वो ये है कि ऐसा जातक दिन रात इन्वेस्टमेंट्स और इन स्कीम्स के बारे में बहुत सोचता है, अच्छा, जिससे कि वो अपने पैसों को बिना मेहनत के डबल कर सके। अच्छा, मतलब 20 के 40 के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं, वहां कर दूं, और जब तक वो ये नेचर छोड़ेगा नहीं तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो पर ये अगर ये नेचर छोड़ना इतना आसान है? मैं हूं ना आपके सामने जीता जाता एग्जांपल। अच्छा, आपके उसमें है? मेरे अष्टम भाव में ही राहु है। अच्छा, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है, आप रिसर्च कर सकते हो। केतु भी अष्टम भाव में बहुत अच्छे हैं रिसर्च के लिए। अच्छा, बट राहु अष्टम में आने से केतु दूसरे में आ गए। अच्छा। मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हुआ। अच्छा, ठीक है, इतना हुआ कि मैं अपनी हर वीडियो में उसको ले ही आता हूं क्योंकि वो मैं भूल ही नहीं पाता। अब ना मैं बड़ा ऑब्सेस्ड रहता था कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी समझनी शुरू करी, उससे पहले ही मैंने ना अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक, उन्होंने बोला कि मुझे ना वहां पर एक जगह लेनी है, जो भी उनके रीजंस थे कुछ, तो हमने कहा चलो ठीक है ये ले लेते हैं। मेरे पास लिमिटेड पैसे थे, मैं करना कहीं और चाहता था, बट एक इमोशनल प्रोस्पेक्ट में मैंने वहां जगह ली। आप मानोगे नहीं, वो मेरी इतनी ज्यादा अप्रिशिएट करी, अच्छा, इतनी ज्यादा अप्रिशिएट करी कि मेरी सारी स्कीमें इन्वेस्टमेंट की बेकार रह गई जितनी भी मैंने अब तक सोची थी। अच्छा। तो यानी कि फिर उसके बाद मैंने एस्ट्रोलॉजी मतलब तब तक सीख गया था, मैंने अपनी नेचर ही ऐसी बना ली। डोंट रन बिहाइंड पॉन्जी स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स होती है ना इन्वेस्टमेंट ये, और ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। अच्छा, तो अष्टम राम के जो राहु- इन्वेस्टमेंट आपने इमोशनल होके करी, जिसमें आपका कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें इतना पैसा मिल जाएगा। एग्जैक्टली, मैं तो एक पर्पस था। तो अब जैसे जरूरी तो नहीं सबका इमोशनल रीजंस होंगे, बिना लाभ की बात सोचे। एक राइट वर्ड, आपने लाभ नहीं सोचना। मेरे को कोई फायदा नहीं था, मैं तो चलो ठीक है कर देता हूँ। अष्टम भाव के राहु के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत और रहती है, वो अनवांटेड ऑब्स्टिकल्स एकदम से ले आएंगे एक्सीडेंट के रूप में। अच्छा, अब वो एक्सीडेंट व्हीकल के साथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन प्लैनेट का एस्पेक्ट। अगर मंगल का एस्पेक्ट बन गया तो आप आंखें बंद करके बोल दो कि जातक का जीवन में एक बार एक्सीडेंट जरूर होगा। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि जातक अपना नुकसान ना करके दूसरे का ज्यादा कर देता है। अच्छा, तो थोड़ी सी ये देखने का क्योंकि विषय। राहु जो है वो कोर्ट कचहरी है। अच्छा, राहु जो है वो आपका मुकदमा भी है। राहु आपको किसी ना किसी तरीके से बार बार ऐसी चीजों में घुमाता ही रहेगा कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं आपको, मुकदमे हो रहे हैं, बेवजह के मुकदमे हो रहे हैं, मतलब झूठे ही आप फंस गए। राहु वो है कि आपने करा कुछ नहीं और आपने सजा काट ली किसी चीज की, वो राहु है। बिना बात के केस में नाम आ बिना गया। मतलब कि आपका वो हो जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं। 8th हाउस का राहु एक काम और भी करता है। अब है इंसान को, जैसे इन्होंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में लाता, एस्ट्रोलॉजी में भी लाता है, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति अपने आप को तांत्रिक बहुत मानने लगता है। अच्छा, करेक्ट, शी इज एब्सोल्युटली राइट। उनको ये मेरी बात नहीं पता है, उनको ये नहीं पता। उन्होंने सिर्फ अष्टम भाव के राहु से बात बोली। मैं एक लेवल पे तो इतना ज्यादा इस चीज में घुस गया था, अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकता। और ना ही मैं कभी ऐसे वाले मतलब इंटरव्यूज या वो नहीं करता जिसमें मैं तांत्रिक विद्या बात करता हूँ। मैं बहुत डीप घुसा था इसमें, अच्छा, बहुत डीप। 8th हाउस का राहु अनअर्न्ड इनकम भी देता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का गेन्स भी। बट वो बात मत भूलना जो इनके मुख से निकली, लाभ को उसके ऊपर आंखें गड़ा के नहीं बैठना, छोड़ दो, अपने पे लेगा और देगा। ये भी स्पेकुलेशन और अनअर्न्ड मनी के लिए अच्छा है, डिपेंडिंग किसका कॉम्बिनेशन क्या, क्योंकि ये लॉस उससे भी तगड़ा देता है। तो आपका तांत्रिक वाला पार्ट तो हम किसी और पॉडकास्ट में कवर करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। नहीं, ये एक्चुअली इंसान को तंत्र क्रियाओं के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा तांत्रिक हो सकता हूँ। अच्छा, अगर उसके कुछ प्लैनेट्स अगर उसको हेल्प कर रहे होंगे, तो सपोर्ट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली हो भी सकता है। अच्छा, हो भी सकता है। लेकिन अगर एनर्जी लो होगी या आपके गन कमजोर होंगे, तो भाई ये चीज आपके ऊपर इतनी गंदी इफेक्ट कर जाएगी कि आप जिंदगी भर आपकी स्पाइनल कॉर्ड बर्बाद है, बर्बाद है। और मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं ऐसे लोग। बिल्कुल,
अच्छा, बिल्कुल, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं इसलिए हंस रहा था इनकी बात से क्योंकि ये बात कभी इतने समय से हम इकट्ठे हैं, मैंने इनके साथ भी कभी शेयर नहीं करी कि आप मैंने तो आज तक अब्बे की कभी कुंडली नहीं पूछी, आज पता लग रहा है कि 8वें घर पे राहु हुआ है। मैंने कभी इनके साथ, कभी हमारी नॉर्मल बात है क्योंकि मैं ये एक ऐसा वाक्य है जो मेरे बड़े अर्ली टाइम का है, तो मैंने कभी ये बात इनके साथ शेयर नहीं करी। और मैंने कभी, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि अरे इन्होंने मतलब कर पता लिया। कैसे? यही रीजन है कि अगर ये बंदा कुछ गलत उसमें चल जाए, अपनी हेल्थ को तो नुकसान होगा ही होगा, फैमिली लाइफ में भी होगा, दूसरे का भी क्या अनिष्ट करोगे पता नहीं, और फतूर कुछ ओवर हो जाएगा, अच्छा, उतना ज्यादा कि आप संभाल नहीं पाओगे, ओके। एक्सेस। तो इसके लिए मैम क्या उपाय करना चाहिए? जैसे मैंने आपको और चीजों के लिए बताया कि ऐसे व्यक्ति को अग्रेसिव देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। 8वें घर के अंदर अगर आपका राहु है तो आपको बहुत शांति से पूजा पाठ करना चाहिए और सात्विक पूजा करनी चाहिए। अच्छा। आपको तंत्र मंत्र शमशान सिद्धियां इन चीजों में तो जाना ही नहीं चाहिए और ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए। अच्छा, तो जैसे इनको फिर किस टाइप के देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? शिव जी सबसे शांत। शिव जी के बहुत सारे रूप है लेकिन सबसे शांत रूप जो है उनका लिंगम पूजन, वही करिए आप। अच्छा। सबसे शांत रूप ठीक है। जाइए, जल अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपका माइंड एकदम बैलेंस्ड रहेगा, आपके अंदर एक शांति आपको फील होती चली जाएगी। अगर आप जनेऊ धारण ब्राह्मण हैं तो आपको गायत्री माँ का पाठ करना चाहिए, आपको नित्य कर्म करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन गणेश जी में भी तांत्रिक गणेश का पूजन मत करिए। अच्छा, ये तांत्रिक गणेश भी कुछ होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। इसके लिए भी एक अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा। अपन ने बनाया था, आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि कौन सी सूंड कहाँ होती है, सीधी लेफ्ट और तो राइट। मैंने आपको बताया था ये। नहीं, उसमें आपने बताया था कि उनको कहाँ रखना चाहिए, लेफ्ट राइट वाले को। तांत्रिक उनकी गणेश के ऊपर हम लोगों सूंड ने, से ही पता लगता है कि वो तांत्रिक है कि सात्विक। अच्छा, हाँ। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वाली सूंड कहाँ होनी चाहिए, वो तांत्रिक वो बता दो। केतु में बताऊंगी क्योंकि केतु के आधिपत्य देवता है गणेश। अच्छा, चलो फिर भाई तो इस बात को हम केतु के एपिसोड में जरूर कंटिन्यू